हाय गाइस, आई एम प्राची। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, पूनम गांधी के बिजनेस स्टडीज़ के। तो ये वाले जो पैराग्राफ है, जो कि टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें बता रहा है कि मैनेजमेंट एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि साथ में काम करता है टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। और ये हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स में काम करते हैं और इनका डिसीजन मेकिंग भी उस पर डिपेंड करता है कि इनका लेवल क्या है मैनेजमेंट में। दी मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। ये फ्लो चार्ट है, आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें से ही कल मैंने आपको बताया था ना मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जर्नल मैनेजर, प्रेसिडेंट, ये सब आपको याद करना है। और इधर लिखा है आपके हेल्प के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। इधर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये आते हैं हाई लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं पर परचेज मैनेजर और सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स। ये सब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और सुपरवाइजरी लेवल या थर्ड लेवल मैनेजमेंट में पहले तो टॉप लेवल है, फिर मिडिल लेवल है, फिर लास्ट लेवल है, मतलब सबसे लोएस्ट लेवल। इसमें आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। देखिए, और ये अथॉरिटी इसका मतलब। अब हम लोग पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। They consist of a senior most executive of organization. Top level management consists of chairman, managing director, president, vice president, chief executive officer, chief financial officer, and chief operating officer. The managers working at this level have maximum authority. देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर मोस्ट मेंबर कंसिस्ट करता है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये सब एग्जांपल्स है जो कि अभी हमने फ्लो चार्ट में पढ़े, इससे पहले बोल्ड लेटर्स में जो पढ़ा है, लिखा हुआ है, वो हमने अभी पढ़े। और मैनेजर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो काम करते हैं उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी रहती है, मैक्सिमम कंट्रोल रहता है मैनेजमेंट में। मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर ए to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to overall objectives. B. Responsible for welfare and survival of the organization. C. Analyze business environment and its implications for the survival of the firm. D. Responsible for all the activities of the business and for its impact on society. E. Liaison with the outside world, for example, meeting government officials, etc. F. Determining the objective of the enterprise. The job of top level managers is complex and stressful. मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, सबको पता है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स रहते हैं उनका काम बहुत स्ट्रेसफुल और कॉम्प्लेक्स रहता है। और इनको बहुत लॉन्ग आवर्स डिमांड करते हैं ये लोग फॉर द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनको अपना सेक्रीफाइस देना पड़ता है फॉर द कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द बेटर आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें आया है दिस लेवल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। मतलब ये लेवल लिंक है टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के। मतलब टॉप लेवल जो अभी हमने पढ़ा और मिडिल लेवल, लास्ट लेवल मतलब थर्ड लेवल, जैसे इससे हम लोग समझते हैं ये टॉप लेवल है और ये सुपरवाइजरी लेवल है। तो ये लिंक है, मिडिल लेवल जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये लिंक है टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल का। This level of management consists of departmental heads such as purchase department head, sales department head, finance manager, marketing manager, plant superintendent, etc. ये सब एग्जाम्पल्स जो अभी हमने ये वाले फ्लो चार्ट में पढ़े थे। People of this group are responsible for executing the plans and policies made by top level. मतलब जो मिडिल लेवल के लोग रहते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं टॉप लेवल के प्लान्स और पॉलिसीज एग्जीक्यूट करने में।
दे आर सबॉर्डिनेट्स टू टॉप लेवल मैनेजर एंड सुपीरियर ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये सबॉर्डिनेट्स रहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के और सुपीरियर रहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर ए carry out plans formed by the top level management, b interpret the policies framed by top management, c ensure that their department has necessary personnels, d assign necessary duties and responsibilities to employees, e motivate employees to achieve desired objectives, e f cooperate with other departments for smooth functioning of the organization, g responsible for the activities of first line managers। अब आता है सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुप्रीडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स एक्सेट्रा। ये थर्ड लेवल है और ये जो अभी ब्लू लेटर्स में लिखा है ये हमने इधर पढ़ा है। Managers of this group actually carry on the work or perform the activities according to the plans of top and middle level management। इसका मतलब है कि ये जो सुपरवाइजरी लेवल रहता है या ऑपरेशनल मैनेजमेंट रहता है, इसके लोग टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऑर्डर्स पे चलते हैं और काम करते हैं। इनकी अथॉरिटी बहुत लिमिटेड रहती है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल मैनेजर्स। मतलब जो क्वालिटी और क्वांटिटी रहता है, जो आउटपुट आता है एक मैनेजमेंट का, वो डिपेंड करता है थर्ड लेवल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी से कि अगर ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी तो आउटपुट भी अच्छा आएगा मैनेजमेंट का, और अगर एफिशिएंसी कम है तो ऑफकोर्स आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। दे पास ऑन दी इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि ये जो थर्ड लेवल रहता है ये पास करते हैं इंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग दी वर्कर्स। ये वाला जो थर्ड लेवल है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट आर ए मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, B. Looking to safety of workers. C. They try to maintain precise standard of quality and ensure steady flow of output. D. Minimizing the wastage of materials and maintaining safety standards. E. Responsible for quality, quantity of output and loyalty of workers. ये जो भी मैंने आपको ब्लू लेटर्स में ये जो फंक्शंस हैं ये आपको याद करने हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो मैंने एक्सप्लेन किया है ऊपर ये लिखिएगा एग्जाम में, ये इजी पड़ता है टीचर्स को भी अंडरस्टैंड करने के लिए और आपको भी कन्वीनियंस पड़ता है इससे। अब ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट देखिए। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आता है। Regardless of size, nature and type of organization, all the managers have to perform some basic functions which are planning, organizing, staffing, directing, controlling। मतलब regardless of size, nature and type of organization, मतलब size, nature और कितना बड़ा organization है, कितनी बड़ी scale पे है, कैसा nature है उसका, कौन product पे वो deal करता है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। All the managers have to perform some basic function। मतलब सब मैनेजर्स को कोई बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने रहते हैं। जैसे प्लानिंग, फर्स्ट है प्लानिंग फंक्शन डिटरमाइंस इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। मतलब ये जो फंक्शन है प्लानिंग, ये एडवांस में तैयारी करके रखते हैं ये लोग कि फ्यूचर में क्या होना है, कैसे होना है और कब होना है। दिस फंक्शन सेटअप गोल इन एडवांस एंड डेवलप वे ऑफ अचीविंग देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब ये जो फंक्शन है ये एडवांस में गोल वो कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं और डेवलप करते हैं और वेज डेवलप करते हैं कि उनको कैसे अचीव किया जाए, उन गोल्स को जो सेटअप किए हैं कैसे अचीव किया जाए एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। प्लानिंग प्रिपेयर्स ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर कंटिजेंसीज, हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करते हैं टू फेस फ्यूचर कंटिजेंसीज, जो भी प्रॉब्लम आएगी, मगर
ये नोट करना है कि प्लानिंग प्रॉब्लम्स प्रिवेंट नहीं करेगी, प्रॉब्लम्स नहीं रोकेगी, मगर ये प्रिडिक्ट करेगी और कंटिजेंसी प्लान्स प्रिपेयर करेंगी टू डील देम इफ एंड दे व्हेन दे अकर। मतलब ये देखो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी मैनेजमेंट में, मगर उनको कैसे फाइट करना है, कैसे टैकल करना है, इसमें पूरा सेट होगा ये फंक्शन में, प्लानिंग में। और अब सेकेंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है कि ड्यूटी असाइन करना दूसरे लोगों को, और टास्क ग्रुप करना जिसको ग्रुपिंग टास्क बोलते हैं, इस्टेब्लिश करना अथॉरिटी, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना जो कि रिक्वायर्ड है टू कैरी ऑन द स्पेसिफिक प्लान। ये आप लिख लीजिएगा एग्जाम में, ये सब जो भी मैं बता रही हूँ आपको समझा रही हूँ। Once a specific plan has been established for accomplishment of an organizational goal, the organizing function मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्लान एस्टेब्लिश जब हो जाता है कोई गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए, दी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। ए है एग्जामिन्स द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। मतलब मैनेजमेंट एग्जामिन करता है एक्टिविटी को और रिसोर्सेज कितनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट द प्लान। इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। मतलब ये डिटरमाइन करता है कि कौन सी एक्टिविटी और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, और इट डिसाइड हु विल डू द पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन बाय असाइनिंग ड्यूटीज। मतलब ये जो टास्क डिसाइड होता है वो ये वाला फंक्शन डिसाइड करता है कि कौन करेगा, कब करेगा और क्यों करेगा, और असाइन करने के लिए बाय असाइनिंग ड्यूटीज, डिफरेंट लोगों को ड्यूटी असाइन कर देना। बी में है इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट और वर्क यूनिट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। मतलब ये इन्वॉल्व करता है ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स और वर्क यूनिट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ये देख लीजिएगा दोनों पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपली मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब ये है कि सही लोगों को ढूंढना सही काम के लिए। ये फंक्शन मेक श्योर करता है कि राइट पर्सन विथ राइट क्वालिफिकेशन एट राइट प्लेस फॉर एक्म्प्लिशमेंट ऑफ गोल। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। ये ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलते हैं। इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स। डायरेक्टिंग, वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। मतलब एक बार जब एम्प्लॉयज अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती है और काम कंप्लीट कराने की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम। मतलब डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन हम लोग डायरेक्शन देते हैं एम्प्लॉयज को और इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयज को, और बाय मोटिवेटिंग देम, मोटिवेट करने के जरिए में हम लोग ये करते हैं। सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, communicating with them, managers act as a leader and guide them to right direction। मैनेजर लीडर जैसे एक्ट करते हैं और उनको राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं एम्प्लॉयज को। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। मतलब डायरेक्टिंग फंक्शन क्या इंक्लूड करता है? सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट क्या करता है? एक्शन इनिशिएट करता है। कंट्रोलिंग, in this function managers try to match the actual performance with the planned performance, and if there is no match between both then managers try to find out reasons of deviation and suggest corrective measures to come on the path of plan। इसका मतलब है ये फंक्शन में मैनेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करते हैं विद प्लान्ड परफॉर्मेंस, और अगर कोई मैच नहीं है तो मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड करते हैं रीजंस कि क्यों डेविएशन हो रहा है और सजेस्टिव करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट करते हैं टू कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान। ठीक है। Controlling function refer to all the performance measurement and follow-up actions that keep the actual performance on path of plan।
In reality, managers are not performing this function in isolation. The activities and function of management are interrelated and is often difficult to pinpoint where function ended and other began. मतलब रियलिटी में मैनेजर्स ये जो फंक्शन है आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं करते. एक्टिविटीज और फंक्शन मैनेजर के इंटर रिलेटेड होते हैं और डिफिकल्ट होता है कि पॉइंट करना, पिन पॉइंट करना कि कहाँ कोई फंक्शन एंड हो रहा है, कहाँ कोई फंक्शन बिगिन हो रहा है. ओके. कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट टॉपिक है 1.8. द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. मतलब प्रोसेस होती है ये एक सिंक्रोनाइज करने की, एक साथ करने की दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के उनकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म 5 बेसिक फंक्शन. दिस फंक्शंस आर लिंक्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड बाय अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. इट इज समटाइम कंसिडर्ड एज एन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये फंक्शन कभी कभी कंसिडर होता है कोऑर्डिनेशन, बट इट इज नॉट मेयर फंक्शन, रेदर इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. कोऑर्डिनेशन इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और नीड रहती है रिलेट और इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज. कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है जो कि बाइंड करता है ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के. ठीक है. It is the common thread that runs through all activities such as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of an organization. मतलब ये एक common thread है, धागा है जो कि all the activities of organization run करता है through that runs through all activities such as purchase, production, sales, finance to ensure continuity in the working of organization. अब next topic है सब topic है मतलब 1.8.1 टॉपिक है ये. हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है. नेचर या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. देखो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमने पढ़ा था इधर, तो मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन है केस स्टडी में पीछे. एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शंस एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कोऑर्डिनेशन यूनिटी लाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन लाता है और इंटीग्रेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस. एसेंस है ये एक मैनेजमेंट का फॉलोइंग रीजंस के वजह से. फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स. कोऑर्डिनेशन तो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है ग्रुप एफर्ट्स के लिए. एज डिफरेंट इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैव डिफरेंट styles of working, so there is need to unify their action efforts in common direction. मतलब जो डिफरेंट इंडिविजुअल रहते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कंपनी से आते हैं, तो उनके एक्शंस यूनिफाई करने के लिए एक कॉमन डायरेक्शन में चलने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत एसेंस होता है. सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फसाइज ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट्स में कॉज डैमेज ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इसका ये है कि कोऑर्डिनेशन हमेशा एम्फोसाइज करता है ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट्स रहेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर सकता है, जो कि बहुत डेंजरस है. कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट्स बैलेंस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. इट एक्ट्स एज एन बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स. कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि हर कोई डिपार्टमेंट हैंड इन हैंड चले और बैलेंस क्रिएटेड रहे, और ये बाइंडिंग फोर्स एक्ट करता है इन ऑल डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ सेल्स डिपार्टमेंट गेट ऑर्डर टू सप्लाई 1000 यूनिट्स, द प्रोडक्शन मस्ट बी रेडी विथ प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स. So production sale department have to coordinate their work so that production take place according to the demand in the market. इसका मतलब है अगर सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिलता है सप्लाई करने का 1000 यूनिट्स का, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी रेडी रहना चाहिए 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए. सो प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट मस्ट गो हैंड इन हैंड और कोऑर्डिनेट करने चाहिए एक दूसरे से
ताकि प्रोडक्शन हो जाए और डिमांड मीट हो जाए जो मार्केट में है। थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री में वेरी, मतलब डिग्री वेरी हो सकती है मगर ये एक नेवर एंडिंग फंक्शन है, चलता ही रहेगा, चाहे कम रहे चाहे ज़्यादा रहे या चाहे मिडल लेवल रहे। मिडल लेवल मतलब बीच बीच में रहे, ना ही ज़्यादा रहे ना ही थोड़ा रहे। मैं सिंपली ये कहना चाहती हूँ कि एक नेवर एंडिंग फंक्शन है और इसकी डिग्री वेरी कर सकती है। इट बिगिनस इन प्लानिंग स्टेज एंड गोज ऑन टिल कंट्रोलिंग स्टेज। ये प्लानिंग स्टेज पे बिगिन होता है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग स्टेज तक जाता है, मतलब पूरा प्लानिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग लास्ट तक जाता है पूरा। फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर्स बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल मैनेजर्स का ही टास्क नहीं है मगर मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स को भी ज़रूरत है कोऑर्डिनेट करने के लिए एक दूसरे के साथ। First, top level requires coordination to integrate all the activities of organization. Second, coordination is required at middle level to balance the activities of different departments. Third, lower level requires coordination to integrate the activities of workers. Coordination is a deliberate function. Every manager tries to coordinate the activities of organization to avoid confusion and chaos. मतलब हर मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को to avoid confusion and chaos, ठीक है। While performing various activities in the organization, managers deliberately perform coordination function। मतलब जब मैनेजर परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज जो रहती हैं वो जब परफॉर्म करता है तो मैनेजर डेलिबरेटली कोऑर्डिनेशन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। A manager has to coordinate the efforts of different people in conscious and deliberate manner even when members of department willingly cooperate and work। मतलब एक मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर। डेलिबरेट मैनर में करना पड़ता है अगर मेंबर्स डिपार्टमेंट के विलिंगली कोऑपरेट कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं तो, और कोऑर्डिनेशन गिव्स डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। मतलब कोऑर्डिनेशन वो जो विलिंग स्पिरिट है उसको डायरेक्शन देता है। और कोऑर्डिनेशन इज इन एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन, इन एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज। ठीक है, अगर कोऑपरेशन की एब्सेंस है, कोऑपरेशन इन एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन may lead to wasted efforts and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees. Okay.